एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही करीब आ रहा है। घटना चक्र 2026 की इस शानदार कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास के उस सुनहरे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां तलवारों की खनक के साथ साथ संगीत की मधुर धुनें भी गूंजती थी और जहां युद्धों के बीच रंगों से ऐसे अद्भुत दुनिया रची जाती थी जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जरा कल्पना कीजिए, आप मुगल दरबार में बैठे हैं, चारों ओर शाही वैभव है, दरबार सजा हुआ है। अचानक एक संगीतकार अपनी रागनी छोड़ता है और पूरा वातावरण सुरों से भर उठता है। तो दूसरी ओर चित्रकार अपनी कुर्सी से कागज पर ऐसे जीवंत चित्र उकेर रहा है कि मानो वे अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन ये सवाल ये है कि आखिर मुगल काल की संगीत और चित्रकला इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? कौन थे वे कलाकार जिन्होंने अपनी कला के इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया? और कैसे कला और संस्कृति ने एक समाज की साम्राज्य की पहचान बना दी? आज की कक्षा में हम इन्हीं रोचक रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला को हम एमसीक्यू के जरिए समझेंगे और उसके विश्लेषण के साथ। विद्यार्थियों, इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। इतिहास उन कलाकारों को की भी कहानी है अपनी प्रतिभा को जिन्होंने अपनी प्रतिभा से समय को मात दे दिया। याद रखिए, तलवार की ताकत समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन कला की ताकत सदियों तक जीवित रहती है। इसलिए अगर आपके भीतर कोई प्रतिभा है, कोई सपना है, तो उसे कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि एक कलाकार की बनाई तस्वीर और एक संगीतकार की बनी बनाई धुन भी इतिहास बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक है। 2020 में पूछा गया। उत्तर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं है या इस क्वेश्चन पे विवाद है। तो हम इसको इसकी व्याख्या के थ्रू समझेंगे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया है, निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर सेन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में और 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक पुणे आगरा में चित्रशालाएं स्थापित की। ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, जो कि विवादित है अकबर के बारे में। ये आपको आप भी इसको बी मान लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी विवादास्पद है। दास्ताने अमीर हमजा दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली और बी अबुल हसन। तो ये भी आप देख रहे हैं कि स्टार लगा हुआ है, तो इसका भी हम व्याख्या ही देखते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा है। कुछ स्रोतों में अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तूतीनामा का उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 ईस्वी में आरंभ हुआ था, न कि हुमायूं के काल में। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इस तैयार करने में लगभग 12 वर्ष 15 वर्ष लगे थे
और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। ये ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अतः ए और सी दोनों विकल्प सही हैं। तो इसमें कौन कौन सा? अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोनों विकल्प को आप सही मान सकते हैं। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन। क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं। अब यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी: व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार थे और जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज्य दरबारी थे। किस मुगल सम्राट के? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए अकबर, दसवंत और बसावन। तो हम इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, वे काम से अकबर एक उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। बरकाले चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जो है दसवंत, बसावन, केसु या केशव, लाल मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कालमक कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यहाँ पे आप उत्तर देख ही रहे हैं, उत्तर ए। तो हम ऑप्शन ए जहांगीर को कर देते हैं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों को चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहड़ का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुकी जहांगीर के मुख पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला की उस अद्भुत दुनिया को जाना, जहाँ वे रंग केवल कागज पर नहीं बिखरते थे बल्कि इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाते थे। जहाँ सुर केवल कानों तक नहीं पहुंचते थे बल्कि दिलों में बस जाते थे। आज हमने देखा कि साम्राज्य केवल युद्धों और विजयों से महान नहीं बनते बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान भी किसी राष्ट्र की असली पहचान होती है। सोचिए, मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, उसके शासक चले गए, लेकिन उसके समय की चित्रकला और संगीत आज भी इतिहास में जीवित है। यही कला की सबसे बड़ी शक्ति है। वही इंसान को समय से भी बड़ा बना देता है। याद रखिए, नाम कमाने के लिए ताकत नहीं, प्रतिभा और मेहनत चाहिए। तानसेन के सुर आज भी याद किए जाते हैं। महान चित्रकारों की कृतियां आज भी दुनिया को आकर्षित करती हैं, क्योंकि
उन्होंने अपने काम को केवल काम नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लिया था। विद्यार्थियों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा को पहचानिए, उसे निखारिए और लगातार मेहनत कीजिए। क्योंकि साधारण लोग बहाने ढूंढते हैं जबकि असाधारण लोग अवसर बनाते हैं। आज की ये कक्षा केवल इतिहास की कक्षा नहीं थी बल्कि ये शिक्षा थी। आपकी मेहनत, आपका हुनर और आपके ज्ञान ही आपको मोड़ से अलग बनाता है। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिए, ताजमहल पत्थरों से बना था लेकिन उसे महान बनाने वाले कलाकारों की कल्पना थी। उसी तरह आपकी सफलता भी आपके सपनों और मेहनतों से बनेगी। अपने लक्ष्य पर विश्वास कीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय, नए जोश और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो अपनी प्रतिभा को मेहनत बना देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।